जय हिंद। कल से सुरेश रैना को टारगेट किया जा रहा। कसूर, मैं ब्राह्मण हूँ, इतना बोल दिया। फिर आज़ाद भारत में गुनाह तो कर ही दिया। जब गुनाह कर दिया तो ये सेकुलर, लिबरल और वामपंथी कहाँ छोड़ने वाले। कल से उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा। अब सुरेश रैना निशाने पर आ ही गए तो रविंद्र जडेजा कैसे बच सकते हैं, क्योंकि इनका जो गिरोह है ये किसी की गलती कभी भूलता नहीं है। याद है, रविंद्र जडेजा ने भी एक बार तलवार दिखा दी थी। अब तलवार दिखा दिया था तो उसकी सजा तो इनको रह रह कर भुगतना ही पड़ेगा। बात करें अभी सुरेश रैना की, तो सुरेश रैना तमिलनाडु प्रीमियर लीग का कोई टूर्नामेंट चल रहा है। वहाँ उन्होंने सिर्फ इतना ही बोल दिया कि तमिलनाडु को मेरे को समझने में दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। बस क्या था, कल से इन्हें माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो, तो कुछ लोग समर्थन में भी। अब कोई ब्राह्मण है तो उसने खुद को ब्राह्मण बोल दिया, तो इसमें किसकी भैंस खुल गई? अगर खुल गई है तो उसको जाकर मामला दर्ज कराना चाहिए कि सुरेश रैना ने खुद को ब्राह्मण बता के मेरी भैंस खोल ली है। ये तो हुआ नहीं, लेकिन ये टारगेट जरूर करेगा। अब ऐसा नहीं है कि पहला मौका है कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता हो, और क्यों किया जाता है इसके पीछे भी गहरी साजिश है कि अगर आप ब्राह्मणों से नफरत करना शुरू कर देंगे तो आप अपने कल्चर से अलग हो जाएंगे, अपने धर्म से अलग हो जाएंगे। क्योंकि अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कि पुरोहित के पास जाते हैं तो उनको पता लगता है कि कौन सा पर्व किस दिन है, किस मुहूर्त में हमें क्या करना चाहिए, शादी का लग्न कब होगा। जब ब्राह्मण के पास जाना छोड़ देंगे ये सब कुछ खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, और जो इंसान अपनी संस्कृति धर्म से अलग हो जाता है उसको खत्म करना आसान हो जाता है। यही कुछ हद तक हिंदुओं के साथ हुआ भी है। अब उसको लेकर उनको निशाना बनाया जाएगा। लोग समर्थन में भी है, आपको भी समर्थन करना चाहिए। अब बात है रविंद्र जडेजा की, तो ये मुगल की वाह वाह और राजपूत की थू थू। जो अकबर, जो इनके लिए महान है, कभी भी महाराणा प्रताप के सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। लिटरली उसके पैंट गीले हो जाते थे। कभी उसका महाराणा प्रताप से आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन वो इनके लिए महान है। अगर वही बात राणा प्रताप की ये करेंगे तो वहां उनको भगोड़ा बताएंगे, सन की राष्ट्रभक्त बताएंगे। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया तो मान लिया, लेकिन हारा हुआ राजा जरूर बताएंगे। उसी राणा के वंशज अगर कहीं तलवार दिखा दे तो बहुत बड़े अपराध के दायरे में आ जाता। अगर वही मुगल की बात हो तो वहां ये जय जयकारे लगाएंगे। इनका अल्टीमेटली एजेंडा क्या है? पार्ट वाइज करके हर हिंदू को टारगेट करना। कुछ लोगों के माइंड में इन्होंने इतना पॉइजन डाल दिया कि वो लोग खुद को अब हिंदू बताने से भी मना कर देते। वो बोलते कि नहीं, हम हिंदू है ही नहीं। इनको टारगेट किया मिशन अम्बेडकर करके कोई एक ट्विटर हैंडल है जो कि वेरीफाइड है। हाय रविंदर एंड रैना, you can glorify your beach caste system. It is a glorification of Varna system. But how would untouchable and Shudra can glorify their Varna? उसका मतलब ये है कि जो वैश्य और शूद्र हैं, शूद्र और अनटचेबल, वो अपने वर्ण के बारे में कैसे बात कर सकते? ये मिशन अम्बेडकरवादी है। इन्होंने कभी अंबेडकर जी को जानने की कोशिश नहीं कि अंबेडकर जी का विजन क्या था। बस ये अंबेडकर के नाम की झंडा जरूर उठाएंगे, अंबेडकर जी को भगवान बताने की भी कोशिश करते हैं, जो कि वो भी एक गांधी, नेहरू या फिर सरदार पटेल, उनके समतुल्य एक नेता थे। आज इन लोगों ने हालात ऐसे बना दिए, जो नौ बुद्ध हैं उनके गाने ऐसे ऐसे होते हैं जो देवी देवताओं को नीचे दिखा रहे। मतलब उनका मतलब आप समझे तो ऐसा फील होता है कि सब कुछ अंबेडकर जी ने बना कर दिया था। अंबेडकर जी का पूरा सम्मान है क्योंकि एक पॉलिटिशियन थे और उनका विजन था।
लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि हमारे भगवानों के समतुल्य चले जाए। कई मामले आप देखते हैं, भगवानों की मूर्तियां तोड़ दी जाती है और वहां अंबेडकर जी की मूर्ति इंस्टॉल कर दी जाती है। जब ये अंबेडकर जी को ही मानते हैं तो फिर अंबेडकर जी ने बहुत सारी अच्छी बातें कही, उसको भी मानना चाहिए। इनको सुरेश रैना की कास्ट से दिक्कत है, खुद कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे, उससे कोई समस्या नहीं। ये कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए, कास्ट के नाम पे लोगों को जेल में डलवाए, इनको कोई समस्या नहीं। एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जो हिंदू है, दलित में भी ऐसा नहीं है कि सारे अंबेडकरवादी हैं। अंबेडकर जी को मानता हर कोई है, लेकिन जो अंबेडकर जी के नाम का माला जपते हैं उनका आज हिंदुइज्म से कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब है कैसे भी करके हिंदुइज्म को कमजोर कर। जो अक्सर आप नारा सुनते हैं ना, जय भीम जय भीम, अब सुन लीजिए कि ये भी एक दलित भाई हैं, उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं। तुम लोग कहते हो कि पानी पीने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिलवाया था। उत्तर भारत में तो उसने कोई ऐसा अधिकार दिलवाया नहीं। शायद कोई दक्षिण भारत में, वहां पर जहां पर भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहता था, वहां पर कोई एक आध जगह ऐसी होगी कि जहां पर दलितों को जोड़ का पानी भी नहीं पीने दिया जाता था, लेकिन पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं था। अब रही बात पानी की, इसका मतलब जो तुम्हारे पूर्वज थे भीमटों के, तो क्या फिर वो सब जो शौच जाते थे तो फिर ऐसे ही काम चला लेते थे? तो फिर जब पानी को छूने का, पीने का तुम लोगों को अधिकार ही नहीं था, तो फिर तुम वो हमारे एक हरियाणा में देसी भाषा में कहते हो घिसनी करते थे क्या? या पत्थर से पिछवाड़ा तुम लोग रगड़ते थे? इसका मतलब तो यार हजारों साल, इसका मतलब तुम लोगों ने तो अपना पिछवाड़ा भी नहीं धोया। कमाल की बात। और फिर जब तुम नहाते होंगे तो मतलब ये तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिलवाया होगा तुम लोगों को नहाने का भी अधिकार। और बारिश में तो भी फिर बारिश में कहां छुपते थे तुम लोग? क्योंकि पानी तो तुम लोगों को छूना नहीं था। बारिश आती थी, फिर तुम्हारे पिछवाड़े जो है धोए जाते थे। मतलब अब तुम लोग ये भी कह सकते हो कि डॉक्टर बाबा साहब ने तुम्हें बारिश में नहाने का अधिकार दिलवाया था। अरे कुछ तो शर्म कर लिया करो यार, कुछ भी बोलने से पहले। अब ये बोलोगे तुम लोग कि ये जो मोबाइल चला रहे हो ये भी तुम्हें बाबा साहब ने दिलवाया। अगर वो ना होते तो हमें मोबाइल चलाने की भी कोई वो न। अरे जब हम हथियार रख सकते थे, लोगों को मारपीट कर सकते थे, अपना मैं तुम लोगों को बता दूं जानकारी के लिए कि 150 अंग्रेजों को मारा था गंगू वाल्मीकि ने। और औरंगजेब के शासनकाल में, ध्यान से सुन लो, गुरु तेग बहादुर का शीश लेकर के अपने तलवार की दम पर जगजीवन सिंह वाल्मीकि मजहबी सिख लेकर के आया था। तो वो तलवार उठाने का अधिकार भी दलितों को। तो ये है पूरा नैरेटिव। सुरेश रैना जिसने कई बार देश का नाम ऊंचा किया, अगर ब्राह्मण है तो उसे किसी को क्या समस्या है? मेरे को कोई समस्या नहीं, और किसी को नहीं होना चाहिए। समस्या उससे होती है जो खुद ब्राह्मण बताते हमारे कल्चर, हमारे देश, हमारे धर्म को नीचा दिखा रहे। बाकी फिर मिलता है। जय हिंद। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।